हम लोग कर रहे थे चैप्टर हमारा कंबशन एंड फ्लेम। उसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके थे हमारी लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, आइडियल फ्यूल की प्रॉपर्टी क्या है, फ्यूल कितने टाइप के हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, इन चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में कर लिया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंग्यूशिंग फायर, कि कौन सी चीज़ें हैं जो आग बुझाने में हेल्प करती हैं। एक्सटिंग्यूश मीनिंग का मतलब है आग को बुझाने वाली चीज़। ओके, तो हमें पता है जो कंडीशन है कंबशन के लिए वो कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास फ्यूल का होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई फ्यूल है हम उसे तभी जला पाएंगे। सेकंड हमारे पास कंडीशन आई थी कि फ्यूल होने के बाद क्या चाहिए, उसे स्पॉर्टर की ज़रूरत होती है। स्पॉर्टर क्या है? वो मटेरियल है जो किसी फ्यूल को जलने में हेल्प करता है। तो जो स्पॉर्टर था वो क्या था? ऑक्सीजन था हमारे पास। थर्ड हमने इसका पॉइंट पढ़ा था कि अगर हमारे पास फ्यूल भी है और उसको ऑक्सीजन भी मिल रही है एज अ स्पॉर्टर, लेकिन उसके पास इग्निशन टेम्परेचर अटेन नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो जलने के योग्य नहीं है, यानी कि उसे हम जला नहीं सकेंगे जब तक हम किसी भी मटेरियल को वो टेम्परेचर नहीं दे देते जिस टेम्परेचर पे वो बर्न करना स्टार्ट करता है, तब तक हम उसे जला नहीं सकते। तो हमने इग्निशन टेम्परेचर के बारे में भी बात की थी। अब इसके बाद बात आती है कि एक्सटिंग्यूशिंग फायर, की फायर को बुझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने आपको कंडीशन बताई है, 3 कंडीशन हैं किसी भी फ्यूल को लेके, कि अगर हम उसे बर्न करना चाहें, फ्यूल का होना, स्पॉटर का होना और टेम्परेचर की अटेनमेंट, की इग्निशन टेम्परेचर उतना उसे मिल रहा है या नहीं। ओके, अगर हम इन 3 कंडीशंस में से किसी भी एक कंडीशन को भी रिमूव कर देते हैं तो जो फायर है वो क्या हो जाएगी? फ्यूज़ हो जाएगी, बुझ जाएगी। ओके, तो देखिए अगर हमारे पास फ्यूल ही नहीं होगा तो आग किसको लगेगी? ओके, अगर उसको स्पॉर्टर नहीं मिलेगा, मान लीजिए ऑक्सीजन ना दी, बेशक फ्यूल पड़ा है और टेम्परेचर अटेनमेंट के लिए हमारे पास सब्सटेंस है, तो लेकिन वहाँ पे फायर नहीं जग पाएगी जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी। ओके, थर्ड था अगर इग्निशन टेम्परेचर है हमारे पास, अगर हम उसे उसके इग्निशन टेम्परेचर तक बर्न नहीं करते, मान लीजिए कोई लकड़ी है हमारे पास, उस लकड़ी के पास हम डायरेक्ट माचिस की तिल्ली को जला के लेके जा रहे हैं, क्या वो उसको जला पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उस तिल्ली ने उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर तक रीच करने की पावर नहीं दी है। इतनी पावर अभी उसके पास नहीं है कि वो जले। ओके, उसके लिए उसका इग्निशन टेम्परेचर पूरा होना चाहिए जिसमें हम उसे जला पाएँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी लास्ट की, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं जो क्या करते हैं, किसी और सब्सटेंस की हेल्प नहीं लेते जलने में, डायरेक्ट फ्लेम के साथ जलना स्टार्ट करते हैं। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, ऑयल सिंपल, ऐसी चीज़ें हैं। अगर हम उनको लकड़ी के ऊपर डाल दें तो वो जल्दी से फायर कैच कर सकती है। ओके, तो यानी कि इन 3 कंडीशंस में से अगर हम किसी एक कंडीशन को रिमूव कर दें तो हम क्या कर सकते हैं? आग को बुझाने में हेल्प कर सकते हैं। आग बुझ जाएगी, आग जलती नहीं रहेगी। ओके, ये कंसेप्ट था। तो अब बात आती है जो फायर एक्सटिंग्यूशर हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे वाटर हैं, आपको पता है वाटर का यूज़ करते हैं हम आग को बुझाने के लिए। जो फायर एक्सटिंग्यूशन सब्सटेंस हैं वो फर्स्ट वन है हमारे पास वाटर। तो वाटर है, वाटर को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो? मान लीजिए पेपर में आग लगी है या फिर वुड पे आग लगी है, उस टाइम पे हम वाटर का यूज़ कर सकते हैं किसी लकड़ी की आग को बुझाने के लिए, या फिर जो पेपर्स हैं उनकी आग को बुझाने के लिए। ओके, तो देखिए वाटर ऐसा क्या काम करता है कि ये आग को बुझा देता है। आपको पता है कि जब आग जल रही है वो कब जल रही है? जब उसको स्पॉटर मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है। तो जो स्पॉटर है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उस तक पहुंच रहा है। लेकिन जिस टाइम पे हमारे पास वाटर आके किसी भी फायर जल रही है किसी ऑब्जेक्ट पे, वहाँ पे डलता है, तो वो ऑक्सीजन की जो उस तक पहुँच रही थी, ऑक्सीजन की रीच को ख़त्म कर देता है। और जो टेम्परेचर था उसका इग्निशन टेम्परेचर जो उसने अटेन किया हुआ था, जिस पे वो कंटिन्यूसली बर्न कर रहा था, वो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। और जो सब्सटेंस जल रहा है, जहाँ पे भी आग लगी है, उसको बुझाने में वाटर हमारी हेल्प करेगा। ओके, अब कंसेप्ट आता है, क्या वाटर हर जगह एप्लीकेबल है फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर है नो। बिकॉज देखिए जहाँ पे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल या अदर ऑयल्स हैं, वहाँ पे अगर आग लग जाए, वहाँ पे अगर आप वाटर यूज़ करोगे तो ये हेल्प नहीं करेगा बर्निंग को स्टॉप करने में। बिकॉज वाटर क्या है? हैवियर है देन ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल वगैरह, उनसे हैवियर हैं। वाटर नीचे बैठ जाएगा, नीचे चला जाएगा, और ऑयल के पार्टिकल्स जो लाइटर हैं वाटर से, वो ऊपर आ जाएंगे और बर्निंग स्टार्ट रहेगी, वो कंटिन्यूस जलती रहेगी चीज़। तो कहीं भी जहाँ पे हमारे पास
मटेरियल जो सब्सटेंस देखना है हमने कैसा है। अगर सब्सटेंस ऑयल पेट्रोल केरोसिन ऐसी चीज़ें हैं, उस टाइम पे हम वाटर का यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि वाटर अभी मैंने बोला हैवियर है, नीचे बैठ जाएगा, और ऑयल के पार्टिकल लाइटर होने की वजह से ऊपर आके बर्निंग होती रहेगी। ओके, तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना है आपने, CO2। ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल डीजल केरोसिन ऑयल, इन सारी चीज़ों में अगर कहीं पे आग लग जाए या इनकी वजह से कहीं पे आग लग जाए, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे। और मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि बिजली से संबंधित कोई भी उपकरण है, कोई भी चीज़ है, अगर उसमें भी आग लग जाए तो आप पानी नहीं फेंकोगे, बिकॉज आपको पता है वाटर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप ऐसा करते हो कि वाटर डाल दिया आपने किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे, तो क्या होगा, उससे वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, और जो यूज़ कर रहा है या जो प्रेजेंट सिचुएशन में वहाँ पे है, तो उनको नुकसान हो सकता है, यानी कि आपको शॉक लग सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है अगर आप ऐसे टाइम पे वाटर का यूज़ करते हैं। तो देखिए, वाटर को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर यूज़ नहीं करना है, और ना ही ऑयल केरोसिन पेट्रोल वाली जगहों पर यूज़ करना है। तो ऐसी जगहों पर किसको यूज़ करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसका फॉर्मूला CO2 है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, मान लीजिए कहीं पे आग लगी है ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में या फिर कहीं पेट्रोल डीजल वगैरह पे, तो जिस टाइम अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे वहाँ पे करते हैं, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को सिलेंडर्स में फिल करके रखा होता है, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रखी होती है, हाईली प्रेशराइज्ड होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर देके, वैसे तो ये गैस है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेशर देके, दबाव देके उसे किसी बर्तन में बंद करते हैं किसी चीज़ में, तो वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वही काम यहाँ पे किया हुआ है, हाईली प्रेशराइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन लिक्विड फॉर्म, ये स्टोर करके रखी जाती है सिलेंडर्स के अंदर, ताकि किसी भी ऐसी समस्या वाले टाइम पे इसको यूज़ में लाया जा सके। तो जिस टाइम पे मान लीजिए कहीं पानी का यूज़ हम नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे मतलब ऐसी जगह आग लगी हुई है कि हमें पता है पानी वहाँ पे यूज़ नहीं करना है, तो वहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैसे हेल्प करेगी, जैसे मान लीजिए आग लगी हुई है, वहाँ पे हमने इसका स्प्रे किया, तो ये वहाँ पे एक लेयर बना लेती है, ये हैवी है ऑक्सीजन की बजाय, तो जो सब्सटेंस है उसके चारों ओर एक लेयर बना लेगी कि सब्सटेंस बीच में है, उसके चारों ओर कवरिंग हो गई है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। अब ये क्या कर रही है, ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट इसने ब्रेक कर दिया है सब्सटेंस से। तो आपको पता है ऑक्सीजन क्या है, एक्सपोर्टर का काम करती है। अगर सब्सटेंस को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, चीज़ जो भी जल रही है, जो सब्सटेंस है वो जलना बंद कर देगा। ओके, और इस तरीके से आग बुझ जाएगी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक बेस्ट एक्सटिंग्विशर माना जाता है इन जो कौन सी टर्म्स में, जब हमारे पास आग कहाँ लगी हो, ऑयल में लगी हो, या कहीं पेट्रोल डीजल वगैरह की वजह से लगी हो, या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लगी हो। ओके, इसके साथ साथ एक चीज़ और आती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको लेने के लिए पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का भी यूज़ किया जा सकता है। पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम किस में पाउडर की फॉर्म में यूज़ करते हैं, जहाँ पे आग लगी है वहाँ अगर उसको छिड़क देते हैं, उसको डाल देते हैं, तो वहाँ पे वो उस जगह को क्या कर देता है, कूल डाउन कर देता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देता है, और जो जहाँ पे आग जल रही है उस प्लेस को कूल कर देगा, और इस तरीके से आग बुझ जाएगी। ओके, तो जो वाटर है वो भी सेम काज कर रहा है, कहाँ पे सेम कारण बन रहा है आग को बुझाने का, कहाँ पे, जहाँ पे सिंपल जगह कहीं आग लगी हो, जैसे लकड़ी में है या सिंपल कपड़ों वगैरह में है, ऐसी जगह आग लगी है, वहाँ पे वाटर का यूज़ करेंगे। और अगर कहीं पे बिजली की वजह से या फिर ऑयल्स की वजह से, पेट्रोल डीजल की वगैरह वजह से आग लगी है, तो उस टाइम पे क्या यूज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसके साथ ये चैप्टर ओवर होता है हमारा।